नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं प्रिसिला का अभी रिव्यू करने जा रही हूँ। अगर आपने मेरा साइलेंट नाइट का रिव्यू अभी तक नहीं देखा है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि दोनों में से कौन-सी फ़िल्म देखें इस वीकेंड पर, तो आप ये दोनों रिव्यू देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। दैट विल बी अ वाइज़ एंड गुड डिसीजन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करूँगी प्रिसिला का मेरा अपना ये रिव्यू। तो सबसे पहले ऑब्वियसली प्रिसिला जो है वो एल्विस प्रेस्ली की द वन एंड ओनली वाइफ। मतलब अफेयर तो उनके बहुत सारे हुए और बहुत फेमस भी हुए वो अपने अफेयर्स के लिए, लेकिन जो वाइफ थी उनकी वो एक ही थी। और ये जो है वो मेमोइर्स जो लिखे थे प्रिसिला ने, ये उस पर बेस्ड है। एल्विस एंड मी करके उसका नाम था, तो ये उस पे बेस्ड करके ये फिल्म बनाई है। तो फिल्म की डायरेक्टर हैं सोफिया कोप्पोला। आपको सोफिया कोप्पोला जो हैं, कोप्पोला आई गेस, तो वो जो हैं वो काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल लेके आती हो और काफ़ी बढ़िया, वेरी टैलेंटेड आई वुड से। उनके बारे में हल्का सा डेफिनेटली मैं मेंशन करना चाहूँगी बिफोर इवन आई स्टार्ट अबाउट द फिल्म। तो वो जो है गॉड फादर के जो डायरेक्टर थे फ्रांसिस फोर्ड, उसकी बेटी हैं और उन्होंने उसी फिल्म से मतलब गॉड फादर से अपना डेब्यू किया था एज एन एक्ट्रेस। बाद में वो डायरेक्टर बन गई और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते, जिसमें एकेडमी अवार्ड है, कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड है और बहुत सारे नॉमिनेशन हैं। बहुत ही फाइन डायरेक्टर है आई वुड से बिफोर इवन आई स्टार्ट। तो इन जनरल उनका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग, द मतलब टेक्निकली तो आप छोड़ ही दे, द वे टू टेल अ स्टोरी, पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर, मतलब ये आप टेक्निकली या उस तरह का छोड़ दिए, आप उस कैरेक्टर को जिस तरह से वो पोर्ट्रे करती है, वो मुझे द वे शी डिड इट, वो मुझे बहुत ही यूनिक, अच्छा लगा और इट डेफिनेटली गिव्स यू अ लॉट ऑफ थॉट। उनकी एक बहुत बढ़िया फिल्म थी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, तो अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड। और जनरली उनका एक साइड है मतलब देयर हर सब्जेक्ट्स आर लाइक फेमिनिटी पे बेस करके, और वेल्थ और हाई क्लास जो है प्रिविलेज लोग हैं, वो अलोंग विद आइसोलेशन से डील करते हुए, लोनलीनेस से डील करते हुए, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स पे उनका काफ़ी रहता है। आई थिंक प्रॉब्ली दैट्स द लाइफ she might have lived, so she can relate and she can put it out। मुझे ऐसा लगता है कि जोया अख्तर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड डेफिनेटली सोफिया से होंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी झलक मुझे दिखी, लेकिन थैंकफुली यहाँ कोई एजेंडा नहीं नज़र आया। जो जोया अख्तर की फिल्में बहुत ज़्यादा, हर एक में, चाहे वो मेड इन हेवन है, चाहे द आर्चीज है, आप मेरा उनका रिव्यू देख भी सकते हैं, उसके बारे में मैंने मेंशन भी किया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है और बहुत बढ़िया, आप डेफिनेटली फिल्म उस पर्सपेक्टिव से एंजॉय भी करेंगे। एक बढ़िया एक फिल्म जिसका ओवरऑल जो है ना स्टोरी टेलिंग जब आपको देखनी हो, तो वो फिल्म, ये एक्चुअली फिल्म वो ऑफर करती है। तो अब हम फिल्म के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद ट्रेलर, आप ट्रेलर देखते हैं तो उसमें वो एक सीन है जिसमें जो एल्विस होता है वो प्रिसिला के ऊपर चेयर फेंकता है। तो आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि मे बी इसमें ऐसा कुछ तो वायलेंट, क्योंकि मेमोइर्स से निकला हुआ है बाय प्रिसिला, जो प्रिसिला ने खुद लिखी है, तो मुझे लगा कि इसमें शायद कुछ इस तरह का एक वायलेंट साइड ऑफ एल्विस प्रेस्ली हमको दिखने वाला है, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द वाइफ्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा ट्रेलर मिसलीडिंग था, क्योंकि जिस तरह से आपने दिखाया और जिस तरह से मेरी एक्सपेक्टेशन बनी, उस तरह का नहीं था। एल्विस प्रेस्ली, जो एल्विस प्रेस्ली के बारे में फेमस था, उसी तरह की सारी चीज़ें थी, मतलब सो मेनी अफेयर्स एंड हाउ ही वाज सो फेमस एंड यस इनटू ड्रग्स। तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और प्लॉट के बारे में अगर बात करेंगे तो बड़ा ही दोनों में एज गैप होता है जब ये लोग मिलते हैं जर्मनी में। अब उस वक्त ये भी यूएस आर्मी में होता है और इसके फादर भी जो प्रिसिला के फादर होते हैं वो भी यूएस आर्मी में होते हैं। और ये लोग बेस कैंप जो बेस स्टेशन जो होता है, बेस स्टेशन पे मिलते हैं एक पार्टी में। और वहाँ पे देखते ही मतलब एल्विस और ये इनका जो होता है, दे फॉल फॉर ईच अदर और फिर वहाँ पे दे स्टार्ट डेटिंग। तो इनका एज गैप काफ़ी होता है, ये 14 ईयर्स की होती है, वो 24 ईयर्स का होता है। और ऑब्वियसली 14 इज़ टू यंग, मतलब 10 ईयर्स वाली बात नहीं है, 14 एंड इट्स लाइक टू यंग टू स्टार्ट एंड टू अंडरस्टैंड। नाइन्थ ग्रेड में होती है, नाइन्थ में पढ़ रही होती है, तब की बात है। तो पेरेंट्स जो होते हैं प्रिसिला के, वो हेसिटेंट होते हैं और
बिकॉज दे वांटेड कि भाई पढ़ाई पे फोकस करें ये सारी चीज़ें, और ये तो ऑब्वियसली डेटिंग चालू होती है तो एक डिफरेंट जोन चालू हो जाता है। तो वो पूरी पूरी जर्नी इन्होंने दिखाई है, पूरा ट्रांजिशन दिखाया है। और बाद में मतलब जो ये जो अपना एल्विस होता है, वो एल्विस तो मेम्फिस में रहता है, तो इवेंचुअली वो मेम्फिस में शिफ्ट भी हो जाती है यूएस में, और फिर इन लोग का काफ़ी टाइम तक वो चलता है, डेटिंग, शादी हो जाती है, बाद में बच्चा भी होता है। बट वो पूरा जो जर्नी है वो बहुत ही जर्नी जिस तरह से दिखाई है, वो पोर्ट्रियल कैरेक्टर का जो दिखाया है वो बहुत ब्यूटीफुल, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक स्टोरी की बात है, ऑब्वियसली थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी मोर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एल्विस, बट दिस वाज मोर ऑन हाउ द Priscilla was actually dealing with her life in the entire situation, which is also again very justified. तो ये एक अच्छा मुझे लगा, टेक अच्छा था, और एल्विस के ऊपर फोकस नहीं था, और फोकस पूरा का पूरा प्रिसिला के ऊपर था, उसकी जर्नी के ऊपर था। इस वजह से एक सीन होता है, अभी इसको लेबर पेन स्टार्ट हो गए होते हैं, और ये कहती है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं करके, ठीक है, और ये फटाफट फटाफट फोन वोन करता है कि भाई अभी बुलाओ, है ना, एम्बुलेंस बुलाओ, ये बुलाओ, अभी जाना है। एंड शी गोज इन टू द बाथरूम एंड शी पुट्स द आई लैशेस। मतलब मैं आई जस्ट लाइक, मतलब मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई, आई वॉज टेकन अ बैक कि किसी को लेबर पेन हो रहे है और वो जाके आई लैशेस लग रहा है बाथरूम में। मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ। मेरे लिए फैंटम करना बहुत मुश्किल था, तो मैं जस्ट एक सिंपल सा एक एग्जांपल, तो वो उस तरह का लाइफ वो जो जी रही थी जहाँ जिसमें थी, तो ये पूरा वो है कि हाउ हर लाइफ वाज, एंड देन द डिसीजन, एंड हाउ एवरीथिंग वाज अ म्यूजिक। और ड्रग का भी जितना दिखाया मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही कम करके बहुत मॉडरेट वे में दिखाया है। ऐसा लगा मुझे फिल्म देखते हुए कि इट वुड बी मोर, बट ठीक है, जो भी है, इट इज़ हर जर्नी, हर वे, एंड एज अ फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ नाइस वॉच। तो बायोग्राफी आपको देखनी है, आप ट्रेलर देखिए, ट्रेलर में जिस तरह का वो फील आ रहा है, एक्ट्रेस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लेवल पे, यस, बोथ एल्विस का कैरेक्टर जो प्ले किया और प्रिसिला का भी प्ले किया हुआ है, दोनों कैरेक्टर्स मेरे को मतलब कहीं कोई कमी नहीं लगी, टेक्निकली, परफॉर्मेंस, कास्टिंग, सेट, क्लोथ्स, लोकेशन, शूटिंग, बैकग्राउंड, एडिटिंग, एस 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 एस। तो फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। अभी वो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून मेरे को ऐसा देख के बढ़िया सिनेमा वाला फील आता है, तो इस उसके बाद ये डिफरेंट जॉनरे की फिल्म है, लेकिन इसको भी देख के मतलब सिनेमा वाला फील आता है, तो वो है एक बढ़िया फिल्म है। और आप डिसाइड कीजिए, आपको जाके देखना है, इसके मल्टीपल शोज लगे हुए हैं, वो भी एक प्लस है। और या तो यही है रिव्यू, और इसी के साथ आप मुझे बताइए किसी और चीज़ का रिव्यू आप देखना चाहते हैं। इस हफ्ते कोई हिंदी फिल्म तो रिलीज हुई नहीं है, तो अब एक तो टेम्पटेशन आइलैंड जो है वो पूरा उसका सीजन फर्स्ट खत्म हो गया है, और मैं देख रही थी, थर्सडे को ख़त्म हुआ, लेकिन मैं एक्चुअली थोड़ा देख रही थी, कपल्स पे रिसर्च कर रही थी, इसलिए मैंने अभी तक किया नहीं। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर रिव्यू करूँ तो मुझे कमेंट मैसेज करके कुछ बताइए, देन आई डू इट, अदरवाइज आई स्किप इट। और उसके अलावा फ्रीलांसर भी उसके सारे एपिसोड्स आ गए हैं, तो उसका भी रिव्यू आई एम थिंकिंग डू नॉट टू डू। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू वांट आई डू इट, अदरवाइज आई स्किप इट। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं।